दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 सेंटर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार व लवण, जो एक बेसिक सा पॉइंट है और हर क्लास के लिए वही मायने रखता है, चाहे वो कक्षा 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो या आगे भी जो 11th है वहां पर भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखते हैं अम्ल क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार और उसके बाद हम पढ़ेंगे लवण। प्रमुख जो अम्ल कौन कौन से हैं, प्रमुख क्षार कौन कौन से हैं, क्या इनकी क्रिया होती है, तो ये की सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये तो है अपनी बेसिक सी परिभाषा अम्ल की। वे पदार्थ जो स्वाद के तरीके से होते हैं खट्टे और नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं लाल। और इसका जो याद करने का ट्रिक है वो है अनिल। आपको बस एक नाम याद रखना है, अनिल। और अनिल से बड़ा जो अम्ल का है वो ट्रिक निकल कर आएगा, पता चल जाएगा। देखो ऐसे तो हो जाएगा अम्ल, ऐसे तो हो जाएगा अम्ल, और न से हो जाएगा नीला, और ल से हो जाएगा लाल। इस ट्रिक से बड़ा आराम से याद रख सकते हैं। जो अम्ल है वो नीले लिटमस को कर देते हैं लाल, और ये जलयोजित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। जब अपन इनकी क्रिया जल के साथ करवाते हैं, जल के साथ ही योजित होते हैं, घुलते हैं, तो क्या देते हैं H+ आयन देते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये जल योजित होकर H+ और Cl- आयन देते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि वे पदार्थ जो जल के साथ योजित होकर H+ आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपन अम्ल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति। तो जो अम्ल शब्द है इसकी अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। जो लैटिन भाषा के, ये जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा के, ये आपको ध्यान रखना भाई, लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बड़ा है। आपको पूछना है अम्ल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से है, तो लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं जल्दी से। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं। पहला है अपना HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद दूसरा है HNO3, हाँ जी। दूसरा है अपना HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। और तीसरा है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और उससे अगला है H2CO3 जिसको कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। तो ये है अपने प्रमुख अम्ल। उसके बाद अपन दूसरा देखते हैं क्षार। और क्षार को कहा जाता है बेस।
इसकी परिभाषा हो जाएगी वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने चिकने होते हैं, इन्हें कहा जाता है क्षार। और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और इसका जो ट्रिक हो जाएगा वो है क्षालानी। क्षार से हो जाएगा क्षार और ला से हो जाएगा लाल और नी से हो जाएगा नीला। इस ट्रिक के माध्यम से क्षार है उसको ध्यान रख सकते हैं कि क्षार है वो लाल को नीला करते हैं और अपना जो अम्ल था वो कर रहा था नीले को लाल। उसके बाद ये जलयोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, यानी कि जल के साथ क्रिया करके जो क्षार है अपने OH माइनस ऋण आयन देते हैं। जैसे अपना NaOH, तो ये जल से क्रिया करेगा तो Na प्लस और OH माइनस ऋण आयन देते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं लवण। तीसरा होता है अपना लवण। अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला पदार्थ है वो लवण कहलाता है, उसको लवण कहा जाता है। हाँ जी, उसको लवण, तो इसको अपन बोलते हैं लवण। और लवण की जो प्रकृति है, लवण की प्रकृति अम्ल और क्षार पर डिपेंड करती है। अम्ल व क्षार पर निर्भर करती है। अपने अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। और उसी प्रकार से क्षार है उसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है परबल क्षार और दूसरा होता है परबल अम्ल, सॉरी दुर्बल क्षार, यानी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया परबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल, और इस तरफ हो गया परबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो अपने को देखना ये कि जो लवण उसकी प्रकृति कैसी है, लवण की प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है। तो देखो जब परबल अम्ल की क्रिया यदि हम परबल क्षार से करवाते हैं, अम्ल भी परबल है और क्षार भी परबल है, तो इसके अंदर जो बनने वाला लवण होगा उसकी प्रकृति होगी उदासीन, नहीं तो वो अम्लीय गुण दर्शाएगा और नहीं वो क्षारीय गुण दर्शाएगा। और उसी प्रकार से जब दुर्बल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से करवाते हैं तो इस क्रिया में भी बनने वाला जो लवण है उसकी प्रकृति भी उदासीन होगी, क्योंकि दोनों समान है। तो दोनों समान होने के कारण लवण है वो नहीं तो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है और नहीं क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। लेकिन देखना ये यदि अपन परबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से करवाते हैं, यदि अपने पास एक परबल अम्ल है और दूसरा दुर्बल क्षार है, तो इसके अंदर जो बनने वाला लवण है उसकी प्रकृति होगी अम्लीय, और ठीक उसी प्रकार से यदि अपना अम्ल दुर्बल है और यदि क्षार प्रबल है, तो इसके अंदर बनने वाला जो लवण होगा उसकी प्रकृति होगी क्षारीय। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अम्ल किस प्रकार का है, प्रबल है या दुर्बल है। उसके बाद हम देखते हैं उदासीनीकरण। तो जब अम्ल व क्षार
के मध्य अपना अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार के मध्य जो अभिक्रिया करवाई जाती है और दोनों की मात्रा और अनुपात समान हो, दोनों की मात्रा व अनुपात क्या हो, समान हो, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार के मध्य क्रिया करवाते हैं और दोनों की मात्रा आयतन अनुपात यदि समान है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के अंत में, इस अभिक्रिया के अंदर लवण व जल बनते हैं, लवण व जल का निर्माण होता है। जैसे HCl प्लस NaOH, अपन ने एक लिया है अम्ल और दूसरा लिया है क्षार, तो इन दोनों के अपन क्रिया से बनेगा लवण NaCl प्लस H2O, ये हो गया अपना अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह है अपना क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अंदर अपना जो ये बना लवण सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इस क्रिया के अंदर जल मुक्त होता है। तो ये था आज का अपना पॉइंट अम्ल क्षार व लवण। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।